सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ बीजीआरडी स्टूडियो में। और आज बीजीआरडी स्टूडियो में विशेष तौर पर मैं आमंत्रित किया है राजेश जी गोयल को, और हमारे जो क्रिकेट के प्रबंधक हैं श्रीमान नीटू संदीप सिंह फौजी हमारे साथी हैं, और वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो बीजीआरडी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। मैं आपके चैनल का जो आप निरंतर बाबा जयराम दास के प्रति मतलब एक सम्मान की दृष्टि से जो इसका कवर करते आ रहे हो पिछले तकरीबन 1 साल से, उसके लिए मैं आपका और मंदिर कमेटी की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे संदीप सिंह फौजी, जो हमारे देश की आन बान शान हैं और बिल्कुल हमारे बिल्कुल साथी रहे हुए हैं, और अभी रिटायरमेंट होकर के ना बाबा जयराम दास जी मंदिर कमेटी में अपना अहम योगदान दे रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। और इनको जो क्रिकेट का जिम्मा मिला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। हम इससे पूरी चर्चा के दौरान उनसे बात करेंगे क्रिकेट के संबंधित जो भी बातें होंगी, और जिस तरह का कि आप जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि बीजीआरडी जो कप है वो हमारे इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में छाया रहता है, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप लगातार वीडियो में बना रहें। और इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे गांव के बहुत ही अच्छे बड़े भाई राजेश जी गोयल हैं, वो मौजूद हैं। राजेश जी, सबसे पहले बीजीआरडी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आभार मास्टर होशियार जी। सबसे पहले मैं बीजीआरडी न्यूज चैनल का आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बाबा जयराम दास जिसके इस महान नाम को हम सब का प्रयास है कि हमको ऊपर तक लेके जाए, उस कड़ी में बाबा जयराम दास जी संबंधित सभी खबरें सभी भक्तों तक जाए, उसका आप जो प्रयास करते हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, कृपा के पात्र हैं। परमहंस का आशीर्वाद आपको मिले। राजेश जी, जहां तक हम बात करें बीजीआरडी कप की, जी, ये किसी नाम का मोहताज नहीं है। जी जी। अगर हम जैसे ही बीजीआरडी का नाम आता है तो पूरे देश के अंदर बहुत फेमस है। हमारे यहाँ जो क्रिकेट के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ खेलने के लिए आते हैं। तो आपके यहाँ जो बीजीआरडी कप है उसकी शुरुआत जो है वो कितने तारीख से हो रही है, उस ओपनिंग के बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मास्टर होशियार जी, बीजीआरडी क्रिकेट महाकुंभ पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसा नाम है, जैसे इसकी चर्चा शुरू होती है तो क्रिकेट जगत में एक माहौल बन जाता है। बिल्कुल। जो क्रिकेट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, उनके लिए बीजीआरडी कप एक अवसर है, और वो प्रतीक्षा करते हैं पूरे साल की कि वो यहाँ पर खेलने जाए। सबसे बड़ी इस महाकुंभ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि विगत 40 सालों से इस महाकुंभ में जो भी कार्य होते हैं वो सब फेयर, बिल्कुल निर्विरोध, यहाँ पे सब बाबा जयराम दास जी के आशीर्वाद से और बाबा जयराम दास जी की शपथ लेकर सब कार्य संपन्न करवाए जाते हैं, और सभी को अवसर मिले। जो पात्र है उसको योग्यता के आधार पर, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से और बिल्कुल फेथफुल अच्छे निर्णायक तरीके से उसको हम खिला पाए। ऐसा बाबा जयराम दास मंदिर कमेटी हमेशा करती है और आगे भविष्य में करती रहेगी। बिल्कुल, जैसा कि आप देखते हैं पिछले कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से बीजीआरडी कप में जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं वो खेलने के लिए आते हैं, और वो एक बात जरूर कह के जाते हैं कि हमने जो कमेटियां देखी हैं बहुत देखी हैं, परंतु बाबा जयराम दास मंदिर कमेटी जैसी कमेटी है वो हमने नहीं देखी है। इसी बीच में संदीप जी जानना चाहूंगा कि जो ये क्रिकेट महाकुंभ है इसकी ओपनिंग है वो आप कितने तारीख को करवाने जा रहे हैं? मास्टर जी, क्रिकेट प्रतियोगिता का जो शुभारंभ है वो 23 जनवरी को प्रातः 10 बजे हो जाएगा, और उसी कड़ी में 23 तारीख को हम एक फ्रेंडली मैच रखते हैं जी। हर साल की तरह, और जो मुख्य प्रतियोगिता है वो 24 तारीख से सुपर 8 के मुकाबले शुरू कर दिए जाएंगे। जहां तक हम बात करें टीमों की, टोटल जो टीमें हैं वो आपकी फिक्स हैं या किस तरह से है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। हाँ, तकरीबन 25 टीमें जो हर साल इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हैं, वो पहले से ही हर वर्ष की तरह पहले ही हमें बताकर चले जाते हैं कि वो
हैं और वो हो भी चुकी हैं, अभी जी। तक उनकी एंट्री हो चुकी है। जी। और 5-6 टीमें हैं जो सिर्फ ऊपर नीचे होती हैं, क्योंकि सभी क्लब की टीमें हैं। और ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसका हर एक जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ कुछ दर्शक हैं, वो भी प्लेयर्स के साथ-साथ दर्शक भी इस टूर्नामेंट का बेसब्री से पूरे साल भर इंतजार करते हैं। और तो टीमें का ऐसा है कि लगभग फिक्स टीमें हो जाती हैं। संदीप जी, जहाँ तक हम बात करें टूर्नामेंट की, जैसे एक हम लीग मैच करवाते हैं और दूसरा हम नॉकआउट टूर्नामेंट करवाते हैं। तो अब की बार जो आपका जो टूर्नामेंट है वो लीग रहेगा या नॉकआउट रहेगा? क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक हैं, खिलाड़ी हैं, बाबा के भक्त हैं, वो प्रश्न करते हैं कि आपकी जो ये प्रतियोगिता है ये किस स्तर की होगी, किस तरह की होगी? वो भी आज इस स्टूडियो में क्लियर करें। हाँ, मास्टर जी, ये पहले कुछ सालों से हमने लीग प्रतियोगिता प्रारंभ की थी, जिसमें हम 24 टीमें लेते थे। एक ग्रुप में 3 टीमें होती थी और उन 3 टीमों में से एक सुपर 8 में प्रवेश कर जाती थी। तो पिछले साल कमेटी ने, गांव ने निर्णय लिया कि 24 टीमें के बाद कुछ टीमें ऐसी रह जाती थी जो इच्छा जाहिर करती थी हर साल कि भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उनको देखते हुए अब लीग अगर हम टीमें बढ़ाते हैं तो लीग पॉसिबल नहीं होता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो जाता है। अभी भी तकरीबन 13 से 14 दिन इस टूर्नामेंट में चले जाते हैं। तो वो सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए पिछले साल हमने लीग खत्म करके एक नॉकआउट के तौर पे प्रतियोगिता। संदीप जी, जहाँ तक मैं बीच में थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको, बहुत सारे जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उनका कहना है कि यदि हम लीग ना कर के नॉकआउट करते हैं, तो उसमें जो बड़े स्तर के जो खिलाड़ी हैं, वो शायद खेलने में असमर्थता जाहिर करते हैं या फिर उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसा कुछ आपने इस पर विचार किया है? नहीं मास्टर जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पिछली बार हमने टीमों से इस विषय में राय भी ली थी कि भाई इस बार हमने नॉकआउट का वो रखा है, तो वो कोई इशू नहीं था। सभी प्लेयर्स ने ये कहा था कि हमें उससे कोई मैटर नहीं है, हम सिर्फ यहाँ खेलने आना चाहते हैं। हर वर्ष हमें यहाँ आना है, क्योंकि इस तरह का माहौल ग्रामीण क्षेत्र में, इस तरह की प्रतियोगिता का जो उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, जिस तरह की पिच, जिस तरह का ग्राउंड, जिस तरह की व्यवस्था, वो उनका सिर्फ ये है कि हम यहाँ सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, हमें खेलना है। और उसी कड़ी में बहुत, क्योंकि एक तरह से खिलाड़ी यहाँ पे खेलने नहीं आता है, वो हमारे जो जिनके तपोस्थली पे ये प्रतियोगिता होती है हर वर्ष, तो वो एक तरह से उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। संदीप जी, थोड़ी देर बाद हम दोबारा से फिर जुड़ेंगे आपसे। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि 23 तारीख को जो ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में कमेटी ने किसे आमंत्रित किया है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए मास्टर होशियार जी, 23 जनवरी 2024 बाबा जयरामदास जी क्रिकेट महाकुंभ का बहुत ही उत्सव के साथ, उमंग के साथ बिल्कुल हम उसका आगाज करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे मुख्य अतिथि होंगे चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे सांसद हैं। उनके कर कमलों के द्वारा उसका आगाज किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कृष्णा एजुकेशन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भाई करमवीर राव, वो उस दिन उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और जैसा कि मेरे भाई संदीप फौजी ने अभी आपको बताया कि फ्रेंडली मैच भी किया जाएगा, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम आयोजन करने की, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी करने की कोशिश करेंगे। मतलब इतना का अच्छा माहौल देंगे कि लोगों को लगे कि भाई एक बहुत बड़े क्रिकेट के महाकुंभ का जिस तरह की आगाज होना चाहिए, उससे भी अच्छा आगाज करने की हम पूरी बाबा जयरामदास मंदिर कमेटी पूरी कोशिश करेगी और सभी को आनंद की प्राप्ति हो। ऐसा हम क्रिकेट के साथ उनको, देखिए यहाँ पर जो दर्शक होते हैं, जैसे भाई ने संदीप फौजी ने भी बताया था कि युद्ध में हमेशा जय जयकार बोलने वालों का महत्व होता है। मेरे भाई तो फौजी हैं, वो जानते हैं कि एक जय जयकार बोलने वाले बहुत महत्व होता है। तो दर्शक जो है वो बहुत बड़ा अपना रोल अदा करते हैं और हजारों की संख्या में आप देखते हैं जब बीजीएमआरडी महाकुंभ का जब फाइनल होता है तो वहां पे हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद हो जाते हैं। तो एक ऐसा माहौल आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन। राजेश जी, जहां तक मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं, जिस दिन शुरू होगा तो लगभग 10 बजे के आसपास ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा जी। और 10 बजे इसका समय है, लगभग 11 बजे से हमारे जैसे वो कहती थी पहुंचेंगे, उसी हिसाब में इसको विधिवत रूप से इसको शुभारंभ किया जाएगा। बिल्कुल। जहां तक हम इनामों की बात करें जी,
तो अगर फर्स्ट जो प्रथम विजेता जो टीम है, उसको कितना क्या दिया जाएगा, सेकंड को वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मास्टर होशियार जी, पिछले साल एक एकत्रित जी। बाबा जयराम दास मंदिर कमेटी और समस्त ग्राम ने मंदिर की हर वर्ष की बात आम सभा रखी। सभी ने मिल बैठ के निर्णय लिया कि ये प्रतियोगिता 2 लाख रुपए की होनी चाहिए। तो 2,01,000 रुपए इसका प्रथम पुरस्कार है। साथ में आधा किलो चांदी का कप दिया जाएगा और मोमेंटो भी दिया जाता है, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है। वहीं पर 1,31,000 और 250 ग्राम चांदी कप उप विजेता को दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज एक हीरो बाइक दी जाएगी और मैन ऑफ द मैच फाइनल के अंदर 11,000 रुपए, सेमीफाइनल के अंदर 51,151 रुपए और व्यक्तिगत इनामों की तो मैं कहूंगा कोई कमी नहीं है। विगत वर्षों में हमने देखा है कि एक सिक्स पर 22,000 रुपए की इनाम होती है। कुल मिला के अगर हम चर्चा करेंगे तो कम से कम क्रिकेट का जो जो इनाम होगा वो लगभग 10 लाख रुपए को क्रॉस करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। राजेश जी, जहां तक मैन ऑफ द सीरीज की हम बात करें तो हमारे बीजेआरडी कप में मैन ऑफ द सीरीज के रूप में बाइक दी जाती है। क्या आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि वो जो मैन ऑफ द सीरीज है वो किस भक्त के द्वारा दी जाएगी? देखिए, मैं मास्टर होशियार जी आपको बताना चाहूंगा, बाबा जयराम दास जी महाराज के अनन्य भक्त हैं, जिनकी शब्दों मतलब आप काउंट नहीं कर सकते। ऐसे भक्त हैं और बाबा के दरबार में उन भक्तों की ही कृपा से सारे कार्यक्रम सफल होते हैं। देखिए, किसी भी प्रोग्राम सफल करते हैं उसके अंदर पैसों का एक विशेष महत्व होता है और भक्तों का विशेष महत्व है। इसी कड़ी में हमारे बीच में बहुत सारे दान दाता हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, गत वर्ष से रामनवमी के दिन से बाबा जयरामदास जी मंदिर के जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी गई थी। उस समय से अब तक मंदिर कमेटी लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए के आसपास मंदिर कमेटी खर्च कर मंदिर को एक भव्य स्वरूप देने के लिए जा रही है, तत्पर है। और आगामी कुछ ही महीनों के अंदर एक भव्य, जैसे कि हम अयोध्या भगवान श्री राम का मंदिर है, ऐसे ही बाबा जयरामदास जी के भव्य मंदिर को बिल्कुल आम जनता के लिए बिल्कुल खोल देंगे। हाँ, खोल तो रखा है। बाबा की पूजा एक दिन भी बंद नहीं हुई। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि एक दिन भी, एक मिनट के लिए बाबा की पूजा यहाँ पर नहीं रोकी गई है। बाबा ने ऐसा सिस्टम बनाया और आगे नहीं रोकी जाएगी, लेकिन एक भव्य मंदिर लोगों को देखने मिलेगा। तो इसी कड़ी में अनेक दानी दाताओं ने अपना विशेष सहयोग किया है। इसी में आपने कहा था कि मैन ऑफ द सीरीज है वो हमारे बड़े भाई कैलाश यादव, जो कि पहले मंदिर कमेटी के हमारे बहुत ही बेहतरीन कार्यकर्ता थे, अब भी है और इंडियन गैस एजेंसी के संचालक है, उनके द्वारा मैन ऑफ द सीरीज बाइक दी जाएगी। बिल्कुल, कुछ एक बातों के लिए हम दोबारा से राजेश जी के पास आएंगे, तभी मैं आपको लिए चलता हूँ संदीप फौजी के पास। संदीप जी, जहां तक हम बात करें मैनेजमेंट की, आपकी जो पिच है, अगर पिच की बात करें तो पिच आप वही रखेंगे या उसको दोबारा से बनवाएंगे या कोई और मिट्टी ला करके उसमें डालेंगे, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं मास्टर जी, पिच हमेशा से ही एक नेशनल लेवल की पिच हमारी रही है और उसी के अनुरूप ही खिलाड़ी यहाँ पे आता है, क्योंकि ग्राउंड तो कहीं भी मिल जाएगा, प्लेयर्स को चाहिए पिच। तो अगर जब नेशनल लेवल के प्लेयर्स यहाँ खेलने के लिए आते हैं, इस ग्राउंड से बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो अपने भारतवर्ष की अंतर्राष्ट्रीय टीम में भी खेल चुके हैं, जिनमें मोहित शर्मा है, पवन नेगी है और सांगवान है, दीपक हुड्डा है, ये सब, जोगिंदर शर्मा है, ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो इस ग्राउंड से खेल के निकले हैं। तो उनको यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की पिच, यहाँ के ग्राउंड को देख के ही खिलाड़ी आता है। बिल्कुल आता है। तो पिच इस बार बिल्कुल तैयार है। पिछली बार हमने दोबारा से बनाई थी तो उसमें थोड़ा सा मौसम के मॉइस्चर की वजह से हल्का सा थोड़ा सा उछाल कम था। इस वर्ष वो सभी चीजें नहीं हो पाएंगी। पिच पूरी तरह से बिल्कुल तैयार है और हम आश्वासन देते हैं सभी टीमों को कि उनको एक बेहतर ग्राउंड और बेहतर पिच खेलने को मिलेगी। बिल्कुल, संदीप जी ने बताया कि बेहतर पिच और बेहतर ग्राउंड आपको यहाँ बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मंदिर कमेटी के द्वारा जो भी इवेंट करवाए जाते हैं वो बिल्कुल खिलाड़ियों को बिल्कुल वो करते हैं, वो किसी प्रकार की उनको कोई नहीं होती है। और इसी कड़ी में मैं संदीप जी और जानना चाहूंगा कि जो टीमें बाहर से आती हैं उनके लिए जो व्यवस्था कमेटी के द्वारा पहले की जाती थी, क्या वो आगे भी होती रहेंगी? देखिए मास्टर जी, जो भी टीमें चाहे वो बाहर से आए या नजदीक से आए, पहले भी उनके लिए मंदिर कमेटी की तरफ से, गांव के मतलब सहयोग की तरफ से
उनकी खाने की और रहने की निःशुल्क व्यवस्था पहले भी की गई थी, इस वर्ष भी की गई है और बाबा की कृपा से हमेशा करते रहेंगे। और उनकी व्यवस्था के लिए अभी कल ही मेरे पास अमृतसर से एक फोन आया था, तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि भाई हमें आपका टूर्नामेंट के बारे में बहुत सुना है, तो हम भी खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके मैंने उनको बोला कि भाई मैं ठीक है, मैं आपको कंफर्म करता हूँ। तो उनके लिए भी हमने फिर बताया कि ठीक है, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। और आज ही उन्होंने एंट्री फीस जमा करा के और रिजर्वेशन भी करा लिया है। तो उन्होंने पहले व्यवस्था को चेक किया कि भाई हमें रुकने के लिए, तो उनको निश्चित रूप से हमें बताया कि आप आइए, आपका पूरा सम्मान है, आपको हर तरीके की, जैसे अब जैसे अभी लुधियाना की भी टीम आई है, पटियाला से भी टीम एंट्री हुई है, बलिया यूपी से एंट्री हुई है, शामली से एंट्री हुई है, संदीप बेंगलोर जी, से मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो टूर्नामेंट है ये 23 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इसका फाइनल जो महामुकाबला है वो कब होगा? इसकी का जो लास्ट जो फाइनल मैच है वो 4 फरवरी को कराएंगे। और जहां तक हम मैचों की बात करें तो एक दिन के दौरान आप कितने मैच करवाओगे, कितने कितने ओवर के होंगे? आज पहले जो सुपर 8 के लिए 8 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें 4 टीमें खेलेंगी। और कोशिश रहेगी कि हम उनको 20-20 ओवर कराएं। और अगर मौसम थोड़ा सा खराब होता है तो थोड़ा बहुत नीचे, अदरवाइज 15 ओवर से नीचे नहीं होंगे। 15 ओवर हम हर टीम के लिए हमने किए हैं सुपर 8 के लिए। उसके बाद जो क्वार्टर फाइनल का मैच होगा वो 20-20 ओवर की कराएंगे। संदीप जी, जहां तक हम बात करें नए नए इवेंट्स की, क्योंकि मंदिर कमेटी हर साल नए नए इवेंट शामिल करती है, नई नई कंडीशंस हैं वो गेम के अंदर अप्लाई करती हैं। क्या क्रिकेट में भी कोई ऐसा नया नियम या नई कंडीशन है वो, या कोई नया मैनेजमेंट है वो किया है, इसके अंदर कोई नई पहल अब की बार की हो? हाँ, निश्चित रूप से इस बार 2-3 चीजें व्यवस्था हमने की है। पहली व्यवस्था तो एक हमारा स्पॉन्सर है हमारे सचिन आदलपुर से, उनके सहयोग से इस बार पूरी प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण किया जाएगा। और पहले कुछ जैसे ग्राउंड के चारों तरफ रोप लगा हुआ है, तो रोप से उनको थोड़ी सी, कई बार जब फील्डर डाई करता है तो उनको कुछ चोट वगैरह लग जाती थी। तो उन रस्सों को कवर करने के लिए उन्हीं सचिन ने ही, आदलपुर से ही उन्होंने वेज की व्यवस्था की है, जो रस्सों को पूरे तरह से कवर कर देंगे। और वो जो फिल्म, इसका जो पूरा सीधा प्रसारण है वो टू ब्रदर्स फिल्म प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर हर मैच को उसको लाइव दिखाया जाएगा। और हाँ, एक इसी कड़ी में जैसे हर मैच में मंदिर में, देखो अब जैसे हमारे बड़े भाई राजेश जी ने बताया कि यहाँ देने वालों की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी कुछ न कुछ इस बाबा जयराम दास के जो जितने भी खेल है, मेरा भी कुछ न कुछ छोटा मोटा योगदान हो। तो उसी कड़ी में जैसे सभी गेमों में पहले सिर्फ प्रथम और द्वितीय को इनाम दी जाती थी, तो इस बार हमने जो सेमीफाइनल में जो टीमें हार जाती हैं उनके लिए भी एक सम्मान के रूप में एक राशि देने का निर्णय लिया है। और अच्छा दोनों जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि सेमीफाइनल जो मैच होंगे दो, क्या उन दोनों टीमों के बीच मैच करवाओगे या फिर उनको वैसे ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? जो टीमें सेमीफाइनल में जो हारती हैं उन दोनों टीमों को ही सम्मान के रूप में 11-11 हजार रुपए ABVSP फ्रेंड्स ग्रुप है एक हमारे अपने गांव से ही, उनकी तरफ से वो राशि दी जाएगी। बिल्कुल, ये थे संदीप फौजी, जो कि क्रिकेट का कार्यभार संभाले हुए हैं। पहले हमारे देश की सीमाओं को संभाला था राजेश जी, और अभी इन्होंने गांव का जो जिम्मा है संभाला है। और ये तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, और हम सब भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बाबा जयराम दास जी महाराज की पवित्र धरा पर हमने जन्म लिया है, और जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, और बाबा की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। और इस राजेश जी, इस BJRD कप से संबंधित कोई और बात आप हमारे दर्शकों तक अगर पहुंचाना चाहें तो बिल्कुल। देखिए मास्टर जी, जैसे बताया कि छोटे भाई संदीप फौजी, देखिए इनका तो डबल सौभाग्य है। सबसे बड़ा कि कम उम्र में ही, छोटी सी उम्र में ही इन्होंने देश सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त। बिल्कुल। और सकुशल और सफल देश सेवा करने के पश्चात, बिल्कुल, और ऐसे कम व्यक्ति होते हैं जो आने के बाद में समाज सेवा से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। संदीप को जब भी रिटायरमेंट आए थे मैं देखता था, इन्हों की एक रुचि जो इनकी मैंने
क्योंकि मैं वो लंबे अरसे से मतलब इस बाबा जयराम मंदिर कमेटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैंने काफी बार देखा था। मैंने इनका जो इंटरेस्ट देखा, हर पंचायत के अंदर एक लॉजिक जो विषय होता है गांव के विषय में, मंदिर के विषय में और गांव के विषय में जो आवाज होती है लॉजिक विषय को, उसमें उसको उठाने का ये काम करते हैं और प्रयास करते हैं उसमें। और बड़ी एक फौजी आदमी तो उसमें तो सोचना ही नहीं चाहिए, ईमानदारी करते हैं। और मंदिर कमेटी की तरफ से अब इनको पूरे, आप क्रिकेट की बात करें, पूरे ग्राउंड की जो है ना बाबा जयराम दास क्रिकेट स्टेडियम की जिम्मेवारी मिली हुई है, उसको बेखूबी अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बाबा जयराम दास की असीम कृपा सदा ऐसे ही बनी रहे। बिल्कुल। बीजेआरडी जो न्यूज चैनल है ये भी बाबा जयराम दास जी महाराज से प्रार्थना करता है कि वो अपनी कृपा है आप सभी पर बनाए रखें। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि बाबा जयराम दास जी महाराज के इस महान मेले को, इस बीजेआरडी क्रिकेट प्रतियोगिता को हम सफल बनाने में कामयाब रहें और बाबा जयराम दास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलें, जो कि ग्राउंड लेवल पर चल करके ना हम आपको पूरी कवरेज देंगे क्रिकेट ग्राउंड की। सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज, रामदास की जय।